सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मोल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, शुद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक समीचीन दिशा मिल जाती है, और समीचीन जब दशा मिल जाती है तो उसकी दशा भी सुधर जाती है। आज आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूं। लोग ये समझते हैं, लिखा है कि कमजोर वह व्यक्ति नहीं जिसका शरीर में शक्ति ना हो, गरीब वह व्यक्ति नहीं जिसके पास धन नहीं। समझ लेना, बहुत अच्छा। गरीब वह व्यक्ति नहीं जिसके पास धन नहीं, और मूर्ख वह व्यक्ति नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, ऐसा कह दो। अब आप कहो कि कमजोर, शरीर से कमजोर वाला कमजोर नहीं होता। और लिखा है कि गरीबी मात्र पैसों के अभाव से गरीबी नहीं आती। उन्होंने लिखा, और एक और मूर्खता मात्र बाहर की पढ़ाई लिखाई कर लेने से, करने वालों के भी अंदर मूर्खता आती है। बिना विद्या के ग्रहण नहीं करने से मूर्खता कहलाती है। बंधुओं, ये कहा गया, आदमी का मन अगर खराब है, मन अगर कमजोर है तो सबसे बड़ा कमजोर माना जाता है। आदमी के पास अगर दरिद्रता मन में, विचारों में धन संपत्ति हो और अच्छे संकीर्ण विचारधारा हो तो सबसे बड़ा गरीब और दरिद्री माना जाता है। और आदमी अगर मूर्ख वह माना जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान को विवेक ज्ञान में नहीं लगाता, तो वह ज्ञानवान होकर के मूर्ख माना जाता है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, उसके पास है कि भाई किसी के ऊपर बुरा मत करो, किसी का अहित मत करो, अगर करना है तो सबका परोपकार करो। एक कवि के हमारे यहाँ इतिहास में बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। उन्होंने कहा कि बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है? तो उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखा, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदो माई। पर हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और किसी दुखी के व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने जैसी कोई धर्म नहीं है। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और पर के हित के समान कोई धर्म नहीं है। होता है कि आज के इस काल में व्यक्ति इन पंक्तियों को भूलता चला जा रहा है, इन पंक्तियों से धर्म की परिभाषाओं को भूलता चला जा रहा है। जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का रूप है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? तो उन्होंने कहा, ये मनुष्य स्वभाव से कैसा है? सात्विक प्राणी है। मनुष्य अपने आचरण से देखें तो उसकी बनावट, उसके शरीर की रचना बिल्कुल सात्विकता के साथ है। हिंसक वृत्ति वाला ये मनुष्य का स्वभाव है ही नहीं। पर आज जिसका स्वभाव हिंसक नहीं है उसको अहिंसा की बात सिखाना पड़ती है, शाकाहार की बात दिखाना पड़ती है, शाकाहार की बात को उसको सुनाना पड़ती है।
एक कवि की पंक्ति थी, एक हमारे बहुत अच्छे, मनुज प्रकृति से शाकाहारी है ना, और मांसाहारों से अनुकूल नहीं है। पशु हुई प्राणी, हम जैसे प्राणी हैं, बेमेवा फल फूल नहीं है। पशु भी हम जैसे हैं प्राणी, बेमेवा फल फूल नहीं है। उनका ये पंक्ति जब पढ़ करके उन्होंने कहा कि देखिए कि ये शाकाहार शांति का आहार, शांति से जीवन जीने का आहार और शांति के जीवन में अपनाने का आहार अगर कोई है तो वो कौन सा है? शाकाहार। अब आपको शाकाहार कौन? जो शाक से प्राप्त होता है उसका नाम शाकाहार है। एक और दूसरी एक व्याख्या की, जो व्यक्ति की शाख और शान को बढ़ा दे उसका नाम शाकाहार है। एक व्यक्ति किसी जीव को मार करके तुम सोचते हो, किसी जीव को सता करके सोचते कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे अच्छे खाने के लिए है, मैं तो किसी जीव को मार करके खाते हैं। एक बहुत अच्छा एक प्रसंग पड़ा था कि एक व्यक्ति था, कसाई का काम करता था, जीवों को मारने का काम करता था। एक दिन रात्रि में, अब उसके यहाँ प्रतिदिन जीवों को मारने का काम होता था। एक दिन रात्रि में उसको स्वप्न आया, बहुत अच्छे से सुनना, आज हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, बहुत बड़ा कार्य हमारे कुछ युवा साथियों ने सागर के करीब करीब 30-40 विद्यालयों में जाकर के उनको हमने प्रेरणा दी कि हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाले बच्चों को शाकाहार का संदेश किस प्रकार दिया जाए, किस प्रकार का कार्य किया जाए। तो हमारे ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं और हमारे अच्छे शिक्षक गणों ने अपने स्कूलों में, वहाँ के स्कूलों के प्राचार्यों ने मिलकर के अपने बच्चों को एक सही दिशा देने की बात की और एक शाकाहार निबंध प्रतियोगिता का कार्य किया गया। करीब पूरे स्कूलों से पूरे करीब 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने निबंध लिखा शाकाहार के ऊपर। 2000। ये मात्र जैन समाज के विद्यार्थी नहीं थे, जैन समाज के विद्यार्थी तो 100 भी नहीं होंगे उसमें, सारे के सारे हमारे उन बच्चों ने शाकाहार के विषय में जाना होगा, इस निमित्त से उन्होंने सर्च किया होगा, उस निबंध को लिखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, पढ़ करके शाकाहार के रहस्य को समझने की कोशिश की होगी। और वह कि उस व्यक्ति ने, वो जो कसाई का काम करता था, किसी जीव को मारने का काम करता था, उसको रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि कल मैं बाजार से जो अभी एक बकरा खरीद करके लाया हूं, वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, उसकी नींद खुलती है, उस कसाई की नींद खुलती है, और जाकर के देखता है कि मैंने स्वप्न देखा कहीं सही तो नहीं है। जाकर के वहां जहां वो बंधा हुआ है और उसको देखता है तो वास्तव में उसकी आंखों से क्या झर रहे हैं? आंसू झर रहे हैं। ये कथा काल्पनिक नहीं है, यथार्थ कथा है। और जब उसकी आंखों से आंसू झरते हुए उसने देखा और देख करके उसके मन में पीड़ा हुई, उसके अंदर दया का भाव कि देखिए कल तो इसको मारने वाला हूं। जाकर के उससे कहा कि बेटा रो लो जितना रोना है, अब तेरा कुछ होना नहीं है, कल तेरा काम तमाम। और उसने गुस्से में ऐसे रोते हुए देखा, वो चला गया और गया ऐसा कह करके देख करके आया कि वो रो रहा है।
और ऊपर से जाकर के एक बात कह करके आएगा कि बेटा अब तेरा क्या रोता है, कल सुबह तो तेरा हलाल तुझे होना है। जाकर के पुनः सो जाता है और फिर स्वप्न, बाकी बचा हुआ स्वप्न उसको बाद में आता है। बाद में आता कर क्या कहता है, बेटा मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार नहीं, जितनी बार तुमने मुझे मारा है उससे कई बार तो मैंने तुम्हें मारा है, और यही हो रहा है कि ये मारते मारते आज तुम्हें मुझे मारोगे, मरूंगा, और जब तुम मर करके जाएगा तुम भी इसी पर्याय को प्राप्त होगा, और तुम भी कई बार ऐसे मर करके इस बकरे की पर्याय को प्राप्त हुआ, और मैंने तुम्हें, जैसे आज तुम मेरा गला काट रहे हो, कल एक दिन वो भी था कि मैंने भी तुम्हारा गला काटा था। और यही हो रहा है कि एक दूसरे की आदान प्रदान चलता जा रहा है। एक व्यक्ति एक बार गला काटता है किसी का, तो कम से कम उसको 5 से 4-5 बार उसका गला काटा जाता है। एक बार काटने का वो बार बार उसी पर्याय में उत्पन्न होता है। जब उसको ये पता चला कि इसलिए रो रहे हो कि कल तुम्हारा भी ऐसा होने वाला है, अब जब तुम रोओगे तुम्हें कौन बचाने वाला होगा, इसलिए सोच ले कि क्या करना है, इस परंपरा को बढ़ाए रखना है कि कम करना है। अगर बढ़ाए रखना हो तो खूब काट, मुझे कोई चिंता नहीं है। कहते हैं उस कसाई के मन में ये भाव जब आया कि मैं ऐसा करता रहूं, मेरा भी ऐसा हुआ है, कई बार इसने मुझे काटा है, आज ये मुझे काट रहा है, इसलिए बंधुओं उस कसाई के मन में दया भाव आया और उसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा आहार कभी नहीं करूंगा। देखिए एक कसाई के मन में दया का भाव जागा, उसी भाव से जिस समय से उसने ऐसा काम किया, कहते हैं उसके घर पे धन संपत्तियां अपने आप बढ़ने लगी। क्यों? जो व्यक्ति दूसरों को सताता हो, मारता हो, हिंसा करता हो, पीड़ित करता हो, उसके घर पे कभी धन संपत्ति टिकती नहीं, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति की होगी उस व्यक्ति के पास पैसा, धन, संपत्ति उसके पास कभी टिक नहीं सकती। और ये संदेश वस्तुतः मनुष्य के स्वभाव की प्रकृति से विरुद्ध है। मांसाहार मनुष्य का आहार है ही नहीं। मनुष्य जिनका मांसाहार की होते हैं उनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। उनके एक और विशेषता है कि उनकी बनावट अलग होती है, उनकी हिंसक वृत्ति अलग होती है, उनकी आंखों की बनावट अलग होती है। शाकाहारियों की बनावट, आंखों की बनावट देखना और मांसाहारियों की आंखों की बनावट देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। गाय की आंखें देखना बिल्कुल आपकी आंखों से मिलती जुलती होगी, लेकिन सिंह की आंखें देखना, बकरी की, और जो ऐसे वो क्या नाम, जो हिंसक जानवर है उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों में अलग से क्रूरता झलकती है। आप लोग सोचना कि आप कौन हो। आज का ये प्रसंग है और इस प्रसंग पर इस सागर नगर में बहुत बड़े अच्छे स्थल पर और बहुत कम समय में, थोड़ा सा और अगर समय होता तो इसका और बड़ा रूप दे दिया जाता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े अच्छे विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 9वीं से 12वीं तक के थे मात्र ही, अभी कॉलेज वाले तो गए नहीं हो, ये सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में करीब 2000 विद्यार्थियों ने निबंध लिखा और निबंध लिख करके शाकाहार के रहस्य को समझा,
और समझ करके इस कार्य को बहुत अच्छे से किया गया। साकार का संदेश मुख्य रूप से ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारा संकल्प यहाँ बैठे हुए हमारे उन विद्यार्थी करीब जितने, अभी पूरे विद्यार्थियों को तो नहीं बुलाया, क्योंकि उन विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिनकी मेरिट में नाम लिखा है, जिन्होंने लिख करके बहुत अच्छे से हमारे शिक्षक गणों ने उनके निबंधों को पढ़ करके जांच करके नंबर, मैंने कुछ नहीं जांचा, सब जांचने वाले हमारे बाहर वाले थे, उन्होंने जांच करके पूरा का पूरा अच्छा तैयार किया गया। और यहाँ के हमारे अच्छे आयोजक समिति और हमारे संयोजक गण, इन्होंने कार्यकर्ताओं ने और हमारे सावजे समूह के बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं ने इस कार्य को बहुत अच्छे से किया। और कर करके आज उन सभी विद्यार्थियों को देखिए जिन्होंने इस कार्य में शाकाहार और अहिंसा के संदेश को जन जन तक समझाने की बात की है, क्योंकि शाकाहार ही हमारी धरती के प्रदूषण को दूर कर सकता है। मांसाहार सबसे ज्यादा धरती का प्रदूषण करते हैं। आपको एक छोटी सी बात बता दें कि शाकाहार के लिए जब अपन कोई एक धान को उत्पन्न करते हैं, 1 किलो अगर आप फल और सब्जी तैयार करते तो मात्र उसके लिए पानी की जरूरत होती कितनी? 120 लीटर पानी की जरूरत होती है। कितनी? 120 लीटर पानी की जरूरत होती है। और 1 किलो अगर मांस का उत्पादन किया जाता है तो उसमें 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। देखिए आप, इसलिए लोग कहते हैं कि मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने से धरती पर पानी का स्तर गिर क्यों रहा? पानी की प्रकृति उसके अंदर ऐसा प्रवृत्ति बना देती है, क्योंकि जब जब भी धरती पर पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है तब तब यहाँ पर परेशानियां पैदा होती हैं। और आए आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी फिलिस्तीनी और इराक का युद्ध आप देख ही रहे हो, कैसी तबाही चल रही है। ये सब किसका प्रभाव है बताइए आप? शाकाहार का प्रभाव कि मांसाहार का प्रभाव है? काश अगर वहां शाकाहार की प्रवृत्ति होती तो भारत जैसी शांति सारे देशों में होती है। आज जो आप यहाँ भारत में इतने शांति के साथ आप संत समागम करते हो, अच्छे अच्छे साधु संतों के पास आते हो, धर्मायतनों में बैठ करके अपना धर्म ध्यान करते हो, ये सारा का सारा उद्देश्य और इसका परिणाम अगर कहीं है तो वो हमारा उद्देश्य है, उसका परिणाम है शाकाहार ही हमारे जीवन में शांति की ओर ले जाने वाला है। और आज इस कार्य को बहुत अच्छे से यहाँ पर संपादित किया और इस कार्य को करने में हमारे विजय भाई के सुनीता जी और बट्टी सेठ परिवार ने, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्य है और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो भी जितने भी विद्यार्थी ऐसा कार्य करें उनको सम्मानित हमारे परिवार की ओर से होगा। और उन्होंने ये अच्छा कार्य किया और करके ऐसा प्रचारण किया। आगे का कार्य हमारे उन बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम करीब आधा घंटे का समय और आध पौन घंटे का समय लगेगा। और अच्छे से इस कार्य को आप लोग प्रोत्साहित करिए, मत सोचिए कि हमारा काम नहीं है। आप कोई बच्चे भी, हम तो ये कहेंगे कि आपकी जैन समाज में हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि शाकाहारी है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से आपके घरों पर ही मांसाहार आ रहा है। आज हमारी सरकारों के इनडायरेक्ट से पिज्जा है, बर्गर है, जितनी भी चाउमीन है, सारे के सारे जितने देखा जाए इनडायरेक्ट रूप से मांसाहार का समर्थन करने वाले हो तुम लोग, अगर आपके बच्चे खाते हैं। ऐसे हम शाकाहार के इस कार्य को हम बहुत अच्छे से संयोजित करें और करते हुए शाकाहार का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इतना ही कहते यहाँ विराम लेता हूँ। आगे का कार्य बहुत अच्छे संपादित करें। उसके बाद श्री जी का विमान जी की यात्रा भी है, आज अभी विमान जी की यात्रा भी निकलेगी, इसलिए जाने की कोशिश न करें, क्योंकि विधान का समापन सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया हमारे राजेंद्र जी परिवार, पूरा केसली परिवार ने, और भी हमारे 2-3 पुण्यार्चक थे
अमरदीप है और 2-3 ऐसे परिवारों ने इस विभाग विधान में अपना सहयोग देकर के बहुत अच्छा इतने सारे लोगों को भी पुण्यार्जन का सहभागी बनाया। वे भी बहुत अच्छे पुण्य के भागी तो बने ही। हमारे संजीव भैया बहुत अच्छे से कराने में तत्परता से जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया। अरुण भैया है, सभी भैयाओं ने मिलकर के इस सिद्ध चक्र विधान में आप सब लोगों को बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कराया। सभी बहुत अच्छे बहुत साधुवाद के पात्र हैं और ऐसे ही कार्य करते रहे। पुण्य का कार्य हम सबका बढ़ता रहे, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री